कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं माइग्रेशन एप्लीकेशन के ऊपर। अधिकतर विद्यार्थी माइग्रेशन एप्लीकेशन शुद्ध नहीं लिख पाते जिसके कारण उनकी एप्लीकेशन को रद्द कर दिया जाता है। आज की वीडियो में देखेंगे किस तरह से आपको सावधानी पूर्वक माइग्रेशन के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। सबसे पहले बात करते हैं कि माइग्रेशन एप्लीकेशन लिखने की आवश्यकता कहाँ पर पड़ती है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपने बीए किसी अलग यूनिवर्सिटी से पास करी और अब आपको एमए करनी है और वो भी एक अलग यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पर आपको माइग्रेशन एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट आपको वहाँ पर नए यूनिवर्सिटी के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर आपको लगाना पड़ेगा और वो आपको कहाँ मिलेगा? वो जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने बीए करी है या फिर आपने कोई और पढ़ाई करी है, उस कॉलेज से आपको माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट लेना पड़ता है कि इस विद्यालय से अब मेरा कोई संपर्क नहीं है और इस विद्यालय में मेरी संपूर्ण पढ़ाई हो चुकी है। वहाँ पर आपको माइग्रेशन एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है? साथ ही में हम जानेंगे कि एप्लीकेशन के साथ-साथ आपको कौन से दस्तावेज़ लगाने हैं, ताकि आपकी माइग्रेशन एप्लीकेशन रद्द ना हो। वो सर्टिफ़िकेट ज़रूरी है, तो वो भी हम वीडियो के एंड में देखेंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में हम यही देखेंगे किस तरह से आपको सावधानीपूर्वक माइग्रेशन की एप्लीकेशन लिखनी है, ताकि आपकी जो माइग्रेशन एप्लीकेशन है, उसे रद्द न किया जाए और आपको माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट जल्द से जल्द मिल जाए। तो देखिए, इसके कारण काफ़ी हो सकते हैं, जैसे कि आपने अगर एक विद्यालय से आपकी पढ़ाई पूरी कर ली और आपको दूसरी यूनिवर्सिटी या फिर दूसरे विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश लेना है, अलग कोर्स के अंदर, तो आपको वहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट की आवश्यकता पड़ती है। ये आप सभी जानते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो सावधानियाँ रखनी है वो मैं भी आपको बता देता हूँ, ठीक है? ऐसे ही आपको किसी भी पन्ने के ऊपर एप्लीकेशन नहीं लिखनी है। ए4 साइज़ का फ़ोटोकॉपी का जो पन्ना होता है उसी पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है। बिल्कुल प्लेन पेपर होना चाहिए, लाइन वाला पेपर नहीं होना चाहिए, उस पे आपको एप्लीकेशन नहीं लिखनी है, ठीक है? ये थोड़ी आपको आप सावधानियाँ रखनी है। सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में, जो ये आप सभी को पता है। उसके बाद में देखिए, प्रिंसिपल आ गया, या फिर अगर आपका किसी संस्था को लिख रहे हैं तो आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट लिखना है। उसके बाद में आपके जो उस कॉलेज का नाम लिखना है, कॉलेज का पता लिखना है, शहर लिखना है और जिस तारीख को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उस तारीख आपको यहाँ पर वो तारीख आपको यहाँ पर लिखनी है। विषय हमारा रहेगा माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट जारी करने हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, अगर आपको इसका इंग्लिश फ़ॉर्मेट भी चाहिए तो वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूँगा। जो विद्यार्थी इंग्लिश में लिखना चाहते हैं उनके लिए भी है। आगे देखिए, महोदया, अगर वो मेल हैं तो महोदय और अगर वे फीमेल हैं तो महोदय आपको यहाँ पर लिखना है। आगे देखिए, सविनय निवेदन यह है कि मैं, अब यहाँ पर आपका नाम आएगा, आपके कॉलेज के पाठ्यक्रम का छात्र हूँ, यानी कि आप बीए में हैं, एमए में हैं या फिर बीएससी, बीएड जो भी आप कुछ कर रहे हैं, वो यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम का नाम आपको लिखना है, ठीक है? आगे देखिए, छात्र हूँ या फिर छात्रा हूँ, आगे आपको लिखना है मेरा रोल नंबर, यानी नंबर, जो भी आपका रोल नंबर है या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपके पास उपलब्ध है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। मैंने पिछले वर्ष या फिर पिछले सेमेस्टर या फिर गत वर्ष जब भी आपने अपनी जो भी आपकी बीए है या फिर बीए सेमेस्टर है या फिर बीएड है या फिर एमए है, जो भी आपने पास करी है उस विद्यालय से, जो भी आपने कोर्स किया है, वो मैंने पिछले वर्ष या फिर पिछले सेमेस्टर या फिर 2 महीने पूर्व या फिर जब भी आपका वो हुआ है, सफलतापूर्वक अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है या फिर वह कोर्स मैंने पूरा कर लिया है, या फिर मान लीजिए आप उस कोर्स को कर रहे हैं तो और तब भी आपको माइग्रेशन की आवश्यकता पड़ रही है, तो आपको लिखना है पर मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको लिखना है माइग्रेशन का कारण, ठीक है? वो कैसे लिखेंगे? देखिए, माइग्रेशन का कारण ये आपको एक तो सबसे पहली बात तो स्पष्ट उदाहरण सहित लिखना है, अगर आप लिख सकते हैं तो। जैसे कि मुझे नए कॉलेज में या फिर नए विश्वविद्यालय में साधारणतः ज़्यादातर माइग्रेशन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हम एक हमारा कोर्स करके हम दूसरे विश्वविद्यालय या फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको माइग्रेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो सिंपल सा यही लिखते हैं कि मुझे नए कॉलेज में या फिर नए विश्वविद्यालय में आगे की पढ़ाई या फिर अगले पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना है। प्रवेश प्रक्रिया के लिए मुझे माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट की आवश्यकता होगी, तो आप माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट जारी करने की कृपा करें। आपका मैं आभारी रहूँगा, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। अथवा जैसे मैंने आपको बताया था, किसी विद्यार्थी के पिताजी सरकारी जॉब में हैं और उनका स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो भी आप लिख सकते हैं कि मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है और अब हम नए शहर में शिफ्ट हो रहे हैं। अतः मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया जल्द से जल्द मेरा माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट जारी करने की कृपा करें, ताकि मैं नई संस्था में समय में पर प्रवेश ले सकूँ। मैंने कॉलेज की सभी बाकायदा फ़ीस, ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करा दिए गए हैं या फिर जमा कराने के लिए तैयार हूँ, अगर आप मेरे को बताते हैं तो। ठीक है? ये लाइन मत लिखिएगा, अगर आपने कोर्स कर लिया है तो। आपके इस सहयोग के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा या फिर रहूँगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य भी आप नीचे लिख सकते हैं। उसके बाद में नीचे आपको लिखना है
भविद्या या फिर भविद्या और आपका हस्ताक्षर, आपका पूरा नाम, आप जिस कक्षा में इस कॉलेज से आप पढ़े हैं, जैसे कि आपने बीए किया है तो बीए, एमए किया है तो एमए या फिर और भी कोई कोर्स किया है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में देखिए रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपके पास उपलब्ध है, वो आपको लिखना है और अपने मोबाइल नंबर भी लिखने हैं। तो ये आपकी पूरी कंप्लीट एक माइग्रेशन एप्लीकेशन हो जाती है। अब बात करते हैं इसके अंदर महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की। एक आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि एप्लीकेशन में किसी प्रकार की काटाफाशी नहीं होनी चाहिए, शुद्ध और साफ स्पष्ट आपकी एप्लीकेशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं दस्तावेज़। देखिए दस्तावेज़ सभी यूनिवर्सिटियों में, सभी कॉलेजेस में अलग-अलग होते हैं। मैं यहाँ पर जो आपको दस्तावेज़ बता रहा हूँ वो सामान्यतः सभी कॉलेज में जो आवश्यक होते हैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि इनमें से कोई सर्टिफ़िकेट आपके लिए आवश्यक हो। ठीक है, फिर भी मैंने जो सिंपल जो अधिकतर लगते हैं, यूज़ आते हैं, वो मैंने सभी आपको यहाँ पर बताए। जैसे भरा हुआ आवेदन पत्र, आपका माइग्रेशन एप्लीकेशन रहेगी जिसमें आपके हस्ताक्षर रहेंगे। अंतिम वर्ष यानी जिस भी कॉलेज से आपने जो भी कोर्स किया है या बीए किया है, उसकी आपके मार्कशीट की अंतिम वर्ष की या फिर अंतिम सेमेस्टर की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगानी है, ताकि यह साबित हो सके कि आपने उस कॉलेज से आपकी पढ़ाई पूरी कर ली है। अगला आपको दस्तावेज़ लगाना है उस कॉलेज का जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे थे, उसकी कोई भी आईडी कार्ड या फिर आपके पास पहचान पत्र है, तो उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको साथ में लगानी है। एक फ़ीस रसीद जिस भी संबंधित आपने कोर्स किया है, उस कोर्स की आपने फ़ीस पूरी जमा करा दी है, उसकी आपको फ़ीस रसीद की आपको एक फ़ोटोकॉपी उस पर लगानी है। अगला आता है नो डूल सर्टिफ़िकेट, यह प्रमाण पत्र दर्शाता है कि लाइब्रेरी, हॉस्टल या किसी अन्य विभाग पर आपका कोई बकाया नहीं है। जैसे कि आपने किसी कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से हम कुछ बुक्स लेते हैं पढ़ने के लिए लाइब्रेरी से, तो वो बुक आपको वापस करनी होती है, तो वो आपको लाइब्रेरी से मिलता है वापस एक सर्टिफ़िकेट, वो भी आपको साथ में लगाना होता है। अगर आपने ऐसा कुछ लिया है तो उस विद्यालय से संबंधित कोई भी, जैसे कि हॉस्टल है या फिर लाइब्रेरी है, ठीक है? और भी कोई विभाग है, तो वो आपको वहीं से मिलेगा। उसके बाद में प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट डिग्री, जो पूरा कोर्स होने पर मिला, प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट पर डिग्री की फ़ोटोकॉपी आपको लगानी है। अगर आपने कोई जो कोर्स किया है, उसकी डिग्री आपको मिल चुकी है, तो उसका एक आपको सर्टिफ़िकेट लगाना है। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि स्थानांतरण पत्र यानी टीसी या फिर सीसी या फिर सीएलसी जिसे बोलते हैं। कुछ कॉलेज में ऐसा होता है कि टीसी पहले देते हैं, लेकिन अधिकतर कॉलेज में ये होता है कि माइग्रेशन के साथ ही आपको टीसी मिलती है, फिर टीसी के साथ ही आपको माइग्रेशन का जो सर्टिफ़िकेट है वो मिलता है। लेकिन कुछ कॉलेज में टीसी पहले दे देते हैं, अगर आपके पास टीसी है, तो आप टीसी की भी एक फ़ोटोकॉपी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये कंप्लीट आपके मुख्य दस्तावेज़ हो जाते हैं और ये आपकी एप्लीकेशन हो जाती है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम भी लाइव स्टडी लाइफ टाइम के नाम से आपको मिल जाएगा। 2 टेलीग्राम चैनल है, दोनों पे कोई से भी मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको पीडीएफ को देख सकते हैं और इसके अनुसार आप लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बीए, एमए, बीएड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वीडियोज़ के लिए मोस्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट आपके प्रैक्टिकल फाइल, प्रैक्टिकल पीडीएफ, प्रैक्टिकल मोस्ट क्वेश्चन से संबंधित बीए, बीएड या फिर एमए संबंधित सभी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।